खुदाम यसुम मसीह जो कि पैकरे मोहब्बत हैं उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले दिनों में यानी 19 मार्च 2026 को तकरीबन 5 दिन पहले इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बयान जारी किया गया। उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल ये बात कही गई और ये बात पूरी दुनिया में बहुत वायरल हुई, जिसमें उनका कहना था जीसस हैज नो एडवांटेज ओवर गेंगिस खान। तो उनके इस बयान का काफ़ी ज़्यादा रद्द अमल आया। ख़ास तौर पर जो मसीही थे उनका कहना था कि ये यसुम मसीह की तौहीन है इस तरह की कोई बात करना। तो आज की वीडियो में हम इसी बयान का जायज़ा लेंगे। यानी कि पहले तो हम देखेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो बयान है इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये बात क्यों कही, और फिर हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि उनकी ये बात किस हद तक दुरुस्त है। तो इस सवाल से पहली चीज तो हमने ये समझनी है कि मसीहों के नजदीक ये वाला बयान जो है ये तौहीन अमेज क्यों है। तो उसकी वजह यह है कि यसुम मसीह और जो चंगेज खान है उनका आपस में किसी तरह का मुआवजा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो यसुम मसीह हैं जो पैकरे मोहब्बत हैं, वो हैं जिन्होंने कहा कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी से इस बात को साबित भी किया कि वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। और फिर दूसरी तरफ चंगेज़ खां है कि अगर आप अभी भी गूगल पर सर्च करें कि दुनिया का जो जालिम तरीन शख्स या जालिम तरीन हुक्मरान गुजरा है वो कौन है, तो वो चंगेज़ खान का नाम आता है। और उसकी सफाकियत का, उसके जुल्म का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसका जो दौरे हुकूमत था, अगरचे कि वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन समझे कि कोई 20-25 साल के दौरान उसने कोई 4 करोड़ के करीब लोगों को कत्ल करवा दिया। और उस ज़माने की आबादी के लिहाज से कहा जाता था कि तकरीबन 11% दुनिया की आबादी उसने कम कर दी। तो इस तरह से चंगेज़ खान का यसुम मसीह के साथ कोई मुआवजा बनता ही नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कि दिन का मुआवजा रात के साथ किया जाए। लेकिन याद रहे कि शायद इसी बात को हाईलाइट नेतन्याहू भी करना चाह रहे थे, जो आगे जाके आप मजीद इस बात को समझ सकेंगे। और फिर दूसरा सवाल हमारे लिए ये है कि अभी जब इसराइल और ईरान की आपस में जंग चल रही है, और इसराइल को इस वक्त अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो एक ही मुल्क है जो कि अमेरिका है, और अमेरिका में इस वक्त जो हुकूमत है वो ऐसे लोगों की है जो कि यसुम मसीह पर ईमान रखते हैं। यानी वैसे तो अमेरिका में जो भी हुकूमत होती है उसमें क्रिश्चियन लोग होते ही हैं, लेकिन अभी जो मसीही हैं ये ईमानदार मसीही हैं जो प्रोफेस्ड क्रिश्चियन हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान और भी अजीब मालूम होता है। इसका मतलब है कि अगर अभी वो कुछ ऐसी बात करेंगे, यानी कि जानबूझकर वो मसीह के लिए कोई गलत बात बोलना चाहेंगे, तो ये किसी तरह उनके फायदे की बात नहीं है। चूंकि अगर अमेरिका पीछे ना भी हटे तो फिर भी यकीनी तौर पर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो फिर उन्होंने ये बात कही ही क्यों? तो इस बात का एक कॉन्टेक्स्ट है, सियाको सबाक है, जैसे किसी भी बात को हम उसके कॉन्टेक्स्ट में ही समझ सकते हैं। तो दरअसल उन्होंने ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जिसमें उनसे सवाल किया गया कि ये जंग जो ईरान के खिलाफ आपने छेड़ी है इसका अखलाकी जवाज क्या है, किस मॉरल ग्राउंड पर आप ये जंग कर रहे हैं। और ये सवाल पूछने की वजह ये थी कि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के अलावा और भी कोई बड़ी ताकत इसराइल का इस मामले में साथ नहीं दे रही है, और ख़ास तौर पर जो यूरोपियन ममालिक हैं वो समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है कि इस तरह से जंग की जाए, चूँकि इंसानी हकूक़ की बात है, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इंसानों के लिए कई तरह के उनके हकूक़ सुलभ हो सकते हैं। तो इस तरह से ये बात उनसे पूछी गई कि किस मॉरल ग्राउंड पे, कौन सी अखलाकियात को सामने रखकर आपने ये जंग छेड़ी है। तो इस सवाल के जवाब में नेतन्याहू का कहना था कि अखलाकी जवाज़ आप उस वक्त देखते हैं कि जब दूसरा भी अखलाकी जवाज़ पर यकीन रखता हो। और इससे उनकी मुराद ये थी कि जो ईरान है वो तो 47 साल से ये धमकी दे रहा है कि हम इसराइल का वजूद मिटा देंगे। तो अगर एक तरफ वो हों जो किसी असूल कायदे को मानते ना हों, और दूसरी तरफ वो हों जो कहें कि हमने असूल कायदों के मुताबिक ही चलना है, तो फिर ख़तरा ये है कि हमारा वजूद ही मिट जाए। तो इस पेराए में उनका कहना था कि इस तरह की सूरत हाल में यसुम मसीह को चंगेज़ खां पर कोई फौकियत नहीं है। लेकिन बहरहाल जब उनका ये इंटरव्यू ऑन एयर हुआ, जब उनकी ये बात छपी, तो फिर दुनिया भर में जो मसीही हैं उनकी तरफ से काफ़ी सख्त रद्द अमल भी आए, चूँकि वो सिर्फ इस बयान को ही पढ़ रहे थे। तो इसके जवाब में फिर उन्होंने एक ट्वीट की जो कुछ यूँ थी,
A fervent admirer of Jesus Christ, Durant stated that morality by itself is not enough to ensure survival. A morally superior civilization may still fall to a ruthless enemy if it does not have the power to defend itself. No offense was meant. अगर आपने ये ट्वीट गौर से सुनी है तो फिर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर नेतन्याहू एक शख्स का हवाला दे रहे हैं जिनका नाम ड्यूरेंट है। इससे उनकी मुराद विल ड्यूरेंट है। तो विल ड्यूरेंट एक मसीही खानदान में पैदा हुए और फिर वो सेमिनरी भी गए, लेकिन इसी दौरान वो अपने ईमान से कदरे दूर भी हो गए और फिर बाकी की ज़िंदगी उन्होंने एग्नोस्टिक के तौर पर गुजारी, यानी कि वो खुदा के वजूद के इनकारी नहीं थे, लेकिन वो इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं रखते थे कि खुदा शख्सी ताल्लुक रखता है। लेकिन कहा जाता है कि अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में, इससे पहले कि वो वफात पाते, दोबारा से वो मसीह की तरफ राग़िब हुए। उनकी एक मशहूर ज़माना किताब है लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री, और दरअसल इसी किताब में उन्होंने ये अल्फाज लिखे जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहे थे, जीसस हैज़ नो एडवांटेज ओवर जंगीज़ खान। तो अपनी इस ट्वीट में नेतन्याहू ड्यूरेंट का हवाला देते हुए कहते हैं कि ड्यूरेंट, जो कि खुद यीशु मसीह का बड़ा मदा था, उसका मानना है कि सिर्फ अखलाकियात काफ़ी नहीं है आपके अपने बचाव के लिए, अपना वजूद बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी सिविलाइजेशन हो, कोई ऐसी तहजीब हो जो अखलाकी लिहाज से बरतर हो, लेकिन वो खुद को बचाने की सलाहियत ना रखती हो, तो वो यकीनी तौर पर ऐसे लोगों के सामने ज़ेर हो जाएगी जो कि बेरहम हैं। और आखिर में वो लिखते हैं कि इन अल्फाज से मेरा मकसद मसीह की तौहीन करना नहीं है, किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। तो अब आखिरी सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि अगर नेतन्याहू ने ये अल्फाज किसी और के थे जो कोट किए और इससे उनकी मुराद मसीह की तौहीन करना नहीं भी था, तो क्या फिर भी ये अल्फाज उनके दुरुस्त हैं? तो मेरा मानना है कि अगरचे विल ड्यूरेंट या फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये अल्फाज एक ख़ास अंदाज में कहे हैं, एक ख़ास पहलू को सामने रख कर कहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो मसीही इल्म इलाही को नहीं समझते हैं, क्योंकि अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान भी और जब वो आसमान पर उठाए गए तो उसके बाद उन्होंने रसूलों ने भी ये तालीम दी, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि मसीही इल्म इलाही जो हुकूमती निज़ाम है इन पर वो यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि हुकूमतें जो है वो एक ख़ास मकसद के लिए कायम की जाती हैं। ये खुदा का ठहराया हुआ निज़ाम है कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हुकूमतें हों। मिसाल के तौर पर जब यीशु मसीह से पूछा गया कि क्या कैसर को जिज़िया देना रवा है, तो यीशु मसीह का जवाब था कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। और इससे उनकी जो मुराद थी कि जब कैसर इस जगह का हुक्मरान है तो हुक्मरानी करने के लिए जो सारे वसाइल चाहिए होते हैं, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि हुकूमती निज़ाम चले। तो इसलिए मसीही जो है उन्हें ज़रूर जो टैक्स देना चाहिए। और फिर इसी बात को मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो 13 बाब में दोहराते हैं, जहाँ पर वो मसीहों से कहते हैं कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, और चूँकि जो भी दुनिया में हुकूमतें हैं ये खुदा की तरफ से मुकर्रर की गई हैं, ये निज़ाम खुदा ने मुकर्रर किया है। और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोमियो 13 बाब उसकी 4 आयत में मुक़द्दस पौलुस का कहना है कि ये जो हुक्मरान हैं इनके पास तलवार इसलिए है, यानी कि जो इनके पास ये मिलिट्री फोर्स होती है, ये पूरा निज़ाम जो बना होता है, ये इसलिए है ताकि लोग अमनो अमान से जिंदगी बसर कर सकें, और वो जो बुरे लोग हैं जो कि उनके शहरियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। और इससे उनकी मुराद जो अदालती निज़ाम है ये भी है, और इससे मुराद ये भी है कि वो बैरूनी ख़तरात से भी अपने लोगों को बचाएं। और फिर तिमोथियस का पहला ख़त उसका 2 बाब और उसकी पहली 3 आयत में हम फिर से देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस कलीसिया पर जोर देते हैं कि वो हुक्मरानों के लिए दुआ करें, बल्कि जब वो मुख्तलिफ लोगों के लिए दुआ करते हैं तो सबसे पहले हुक्मरानों के लिए दुआ करें, चूँकि खुदा ने उनको इसलिए मुकर्रर किया है ताकि लोग अमन व अमान से ज़िंदगी बसर कर सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मसीही इल्म इलाही है वो हरगिज़ इस बात का इनकार नहीं करता है कि हुकूमतों को मजबूत नहीं होना चाहिए, उनको पास जो है सेल्फ डिफेंस के वसाइल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी ये बात दुरुस्त नहीं है। ताहम दूसरी तरफ मसीही इल्म इलाही जो है वो मोहब्बत और इंसाफ की बात भी करता है
کہ چاہے صورتحال کتنی بھی بری کیوں نہ ہو اس وقت بھی ہمیں محبت، ترس، انصاف، ان چیزوں کو کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دراصل اگر آپ جو آج جنگ کے قوانین دنیا بھر میں رائج ہیں ان کے پیچھے مسیحی علم الہی ہے۔ اس سے پہلے تک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ جب آپ دشمن کو ہرا دیتے ہیں تو پھر آپ ان کی جو خواتین ہیں ان کو لونڈیاں بنا سکتے ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان کو اپنے غلام بنا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جب جنگ ہوتی ہے تو مسیحی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت خواتین اور بچوں کی حفاظت کی جائے۔ آپ کا مقابلہ فوجیوں کے ساتھ ہے، آپ کا مقابلہ جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ہے، خواتین اور بچوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں ہے، تو ان کو تحفظ دیا جائے۔ انہی اصولوں کی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ جو ملٹری تنصیبات ہیں، وہ جو ایسی جگہیں ہیں جن کا تعلق فوج کے ساتھ ہے ان کو تو تباہ کیا جائے، لیکن جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے تاکہ عام لوگوں کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ ہوں اور جس حد تک ممکن ہے وہ اس جنگ کے دوران بھی جو فیسلٹیز موجود ہیں ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور دراصل مسیحی اخلاقیات کے ہی قوانین ہیں جن کے تحت جب 1990 کی دہائی میں عراق نے کویت کو ہتھیانے کی کوشش کی تو پھر امریکہ نے جا کر کویت کا ساتھ دیا، اس کو عراق سے بچایا۔ اور انہی اصولوں کے تحت اسرائیل بھی وجود میں آیا کہ جب یورپ میں یہودیوں کو بہت ستایا جا رہا تھا اور ان کی جانوں کو خطرہ تھا تو تبھی سوچا گیا کہ یہودیوں کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، یہودیوں کے پاس اپنی کوئی جگہ ہونی چاہیے جس کے سبب سے وہ ایک جگہ پر رہیں۔ اور اگر یہ اصول موجود نہ ہوتے تو اسرائیل کا ملک بھی وجود میں نہ آتا۔ اور یاد رہے کہ یہی وہ مسیحی قوانین ہیں، یہی مسیح کی دی ہوئی تعلیمات ہیں جس کے سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ منگول آئے اور کچھ عرصہ وہ حکمرانی کر کے چلے گئے اور اب ان کا نام انتہائی حقارت سے لیا جاتا ہے، ان کی بادشاہی بھی ختم ہو گئی۔ لیکن یسوع مسیح جنہوں نے اس دنیا کو جینا سکھایا ہے، جنہوں نے یہ اصول قاعدے سکھائے ہیں، ان کی بادشاہی 2000 سال سے چل رہی ہے اور آج بھی دنیا کی 1/3 آبادی وہ ہے جو کہ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ، اپنا خداوند مانتی ہے۔ اور یہ بادشاہی یہیں تک نہیں رہے گی بلکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا اور وہ ہمیشہ تک حکمرانی کرے گا۔ اور اس کی پیچھے وجہ اس کی جو اخلاقی سپیریورٹی ہے وہی ہے، جو اخلاقی قوانین دیے ہیں جس کے سبب سے نہ صرف اس کے لوگ ہی برکت پاتے ہیں بلکہ اسی کی وجہ سے دنیا جو آج ہمیں قدرے بہتر نظر آتی ہے، جس کو ہم سویلائزڈ ورلڈ کہتے ہیں، تو یہ بھی اسی کے دیے ہوئے قانون قاعدوں کے سبب سے ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح کا چنگیز خان کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں بنتا ہے، اور چاہے اس کو جس بھی سینس میں کہی جائے پھر بھی اس بات کو کہنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ Think biblically, live purposefully. Have a very good day.